92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग FM पर एक बार फिर आपके साथ हूँ अनूप जलोटा। आपको लेके आया हूँ इस सहर कार्यक्रम में। ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय माए गोद लेत, धाय माए गोद लेत, दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम। ये भजन मुझे विश्वास है आपको आनंद मिला होगा इससे। और अब लौटता हूँ, एक नई अच्छी आदत अपने जीवन में हम आज से शुरू करें, उसकी बात करेंगे। ये सहर कार्यक्रम सुबह सुबह आप सुनते हैं और मुझे मालूम है कि दूसरे दिन का आप इंतजार करते हैं कि अब ये सहर फिर आने वाला है और आप उसका मजा लेंगे। क्या अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे भजन आप सुनेंगे, एक बहुत अच्छे गेस्ट से मिलेंगे जो आपको जानकारी देंगे अपने बारे में और संगीत के बारे में। तो अब लौटता हूँ एक अच्छी आदत लेकर, तब तक आप सुनिए आज का पंचांग। आज है 16 मार्च यानी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की दशमी, दिन सोमवार और नक्षत्र है उत्तराषाढ़। जी हाँ, अब हमें बात करनी है एक अच्छी आदत बनाने की। इस भजन में देखिए क्या संदेश है। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। ये किस चादर की बात कर रहे हैं? ये वो चादर नहीं है जिसको आप बिस्तर पर लगा के उस पर सो जाते हैं, जिसको ओढ़ लेते हैं। जी नहीं, ये चादर है ये शरीर। ये शरीर जो आपको प्राप्त हुआ है, ईश्वर ने आपको दिया कि अब इस चादर को आप मुझे वैसे ही लौटाएं जैसे मैंने आपको दी थी। ईश्वर आपसे ये कहते हैं कि उसी स्वच्छता से आप उसे वापस करें। और ये इतनी पुरानी चादर हो गई, अगर आप 50 वर्ष के हो गए तो ये चादर 50 वर्ष पुरानी हो गई। तो चादर हो गई बहुत पुरानी, अब सोच समझ अभिमानी। और हम इसका अभिमान करते रहते हैं कि हमने अपने शरीर के द्वारा क्या क्या कमाया, हमने कितनी बिल्डिंग्स बना ली, हमने कितनी गाड़ियां खरीद ली, हमने कितने पैसे कमा लिए। जरा सोचिए, अगर ये शरीर ही नहीं मिलता तो क्या आप ये सब कर सकते थे? क्या आपके पास ये सब हो सकता था? ये तभी हुआ जब ईश्वर ने आपको ये शरीर दिया, ये बुद्धि दी। तो इस अभिमान को त्याग दीजिए आज से, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, सब उसके हाथ में। तो आज हुई अच्छी आदत की बात। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर मंदिर की ओर ले जाने वाला हूँ, जहाँ मैं अभी थोड़े दिन पहले ही गया था। नीमसार मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध सीतापुर का मंदिर है, जो 90 किलोमीटर लखनऊ से दूर है। तो मैं तो वहाँ जाता ही आता रहता हूँ, कई बार। लखनऊ तो मेरा शहर है। तो अभी मैं थोड़े दिन पहले ही सीतापुर गया। सीतापुर में मैंने एक कार्यक्रम किया और सीतापुर के लोगों से मुझे ये सारी जानकारी मिलती रहती है कि वहाँ पर कौन सी खूबसूरत चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा नीमसार मंदिर के बारे में। जी हाँ, नीमसार मंदिर सीतापुर में है, जो लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर है। मैं तो अभी हाल ही में वहाँ गया था, इसलिए एक बड़ी अच्छी स्टोरी आपके लिए लेकर आया हूँ। एक बहुत अच्छे ऋषि थे, बड़े ही ज्ञानी। उनका नाम था शौनक ऋषि। उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की और उनसे कहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है जो आपकी कृपा के बिना मुझे नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चक्र देता हूँ और ये घूमता हुआ चक्र है, इसको लेकर तुम जाओ। जहां पर ये चक्र घूमना बंद कर दे, वहीं तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। शौनक ऋषि वो चक्र लेकर चल दिए। घूमता हुआ चक्र चलते जा रहे हैं और पहुंचे गोमती नदी के किनारे। और वहां पर वो चक्र रुक गया और नीचे गिरा और वहां एक कुंड बन गया। ऐसा कुंड जहां आज भी पानी है। लोग उस कुंड के दर्शन करने जाते हैं। उस कुंड को बहुत महान माना जाता है। वहां पर लोग समझते हैं कि वहां तपस्या करके उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। 88,000 ऋषियों ने वहां मेडिटेशन किया, इसलिए
उस कुंड का अपना एक विशेष महत्व बन गया। एक बात और भी है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि सब ये समझते थे कि वो स्थान शांति का प्रतीक है। तो शांति का प्रतीक अश्वमेध यज्ञ उसी स्थान पर किया गया। इतना ही नहीं, युधिष्ठिर और अर्जुन भी वहां आए थे उस कुंड के दर्शन करने। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक आप नीमसार मंदिर के दर्शन न कर लें। तो चलिए सीतापुर चलते हैं और नीमसार मंदिर के दर्शन करते हैं। आज हमारे साथ एक मेहमान कलाकार हैं, बहुत अच्छी गायिका हैं और बहुत सुर में गाती हैं। आप हैं अमृता चैटर्जी, कोलकाता की रहने वाली, और आज हमारे बीच हैं। अमृता जी, थोड़ा आपके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने संगीत कहाँ सीखा? जी सर, मैं तो बेसिकली आसाम से हूँ, वहाँ ही मेरी संगीत की शुरुआत है। उसके बाद मैं संगीत रिसर्च एकेडमी में उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब से तालीम ली। वाह, बहुत अच्छा। 15 साल फिलहाल यहाँ हूँ मुंबई पे। बहुत अच्छा। तो आपने शास्त्रीय सीखा है, तो आपके गाने में तो शास्त्रीय रंग खूब आएगा, हम लोग सब सुन के उसका आनंद लेंगे। तो आज आप क्या गाना चाहती हैं? आपके मन में क्या है? कौन सा भजन गाना चाहती हैं? हम लोग ये डिवोशनल म्यूजिक के। जी जी, तो एक गणपति वंदना। हाँ बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए। रख लाज मेरी गणपति, रख लाज मेरी गणपति, अपनी शरण में लीजिए, कर आज मंगल गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए, रख लाज मेरी गणपति। करते प्रथम तब वंदना, तेरो नाम है दुख भंजना, तेरो नाम है दुख भंजना, करु प्रार्थना में नित प्रति, करूं प्रार्थना में नित प्रति, प्रणाम मम अब लीजिए, रख लाज मेरी, लाज मेरी, लाज मेरी गणपति। अमृता जी, बहुत ही अच्छा आपने गाया, मन मोह लिया। और पूरे हमारे जो श्रोता हैं सारे हिंदुस्तान में जो सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि उनका मन भी भर आया होगा, भक्ति से भर गया होगा, आनंद के आंसू सबकी आंखों में आ गए होंगे। आप बहुत अच्छा गाती हैं और हम शहर की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि ईश्वर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे, भगवान आपको बना के रखे। सबके आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग शहर। एक ऐसा भजन लेके आ रहा हूँ जिसकी अंदर छुपी हुई कहानी को समझना बहुत आवश्यक। आपने न जाने कितनी बार सुना होगा, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, लेकिन अब इसमें उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए जो लोगों को नहीं पता लग पाती। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, ठुमक चलत राम, तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान राम के सुंदर चेहरे की तुलना किसी चीज से करना चाहते हैं, और कोई कवि होता तो कह देता कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जैसे सूर्य है, या जैसे चंद्रमा है, या जैसे गुलाब का फूल है, या कमल का फूल है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसकी तुलना भगवान राम के चेहरे से हो। तो बहुत सोचा और अंत में हार के ये कह दिया कि भगवान राम का चेहरा इतना सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। तुलसीदास अति आनंद, निरखी के मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान,
रघुवर मुख बनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत राम, चलत राम, चलत राम। कैसा लगा आपको ये सुनना कि भगवान राम का चेहरा उतना ही सुंदर है जितना सुंदर भगवान राम का चेहरा है। मुझे विश्वास है कि आज का सहर आपने खूब आनंद से सुना, आनंद लिया। तो कल फिर मिलते हैं एक नए सहर के साथ और नए कलाकार को लेके आएंगे, नई नई बातें करेंगे, नई आदत की शुरुआत करेंगे ज़िंदगी में। तो कल मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार अनूप जलोटा को 92.7 बिग FM पर। अभी तक आप सुन रहे थे सहर और कल फिर आप सुनेंगे सहर। सुनते रहिए सहर, भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ।